डाउट करे न वधे जिहड़े कुत्ते भौंकदे न पटेंदे नहीं। भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते। एक पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता शख्स से इस किस्म की तवक्को कम से कम मैं नहीं कर सकता। क्या काम लेना चाहते हैं? 2 नंबर एनालिसिस लेना चाहते हैं? बकर को किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? बकर बार को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। डॉक्टर अफजल के लाडला के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कि वो नवानी ग्रुप के वो वाटर स्पोर्टर को कहे कि भाई कुत्ते भौंकते रहेंगे और भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बकर। साबिक MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला का इलेक्शन में नाकामी के बाद हैरान कुन गैर मुतवक्के खिताब सामने आया है, जिसमें अखलाकियात का जनाजा निकाला गया। डॉक्टर साहब ने अपने खिताब में खिलाफ तवक्को इंतहाई गैर महज़बाना ज़बान इस्तेमाल की, जिसको कोई भी बाशऊर शख्स नहीं सराह सकता। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा होती है, क्या इस हद तक जाना दुरुस्त है? इसका फैसला बखर के अवाम करेंगे। डॉक्टर साहब ने अपने खिताब में मुखालफिन पर धांधली के इल्जाम भी लगाए और साथ ही मुखालिफ ग्रुप का मुकाबला करने के लिए 2 नई टीमें मुतारिफ करवाई जो डॉक्टर्स और वकला पर मुश्तमिल होंगी। इन टीमों का क्या काम होगा, आज के प्रोग्राम पर इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अदरीस इमरान साहब और तारिक हमीद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया साथ टाइम देने के लिए। मेहमानों के पास जाने से पहले ये वीडियो क्लिप मुलाजा कीजिए। ये दू ताकत जिन्हें मिलिया है जिन्हें आख्या भी असा वन वे कर देसो कि कहीं को घबरावण की लोड़ कोनी, कहीं दे अगू झिका थीवण की लोड़ कोनी। मत समझें जो भाई असा यो इंशाल्लाह मैं इन्हें को चुस्कानी न देसा ते हलानी न देसा। डाउट करे न वधे जिहड़े कुत्ते भौंकदे न पटेंदे नहीं। भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते। असारी बहुत वड्डी टीम खड़ी है। डॉक्टरां दी भी तुहाडी टीम खड़ी है, इंशाल्लाह अदालतां दी भी तुहाडी टीम बैठी है। जेड़ा बंदा वैसी को मुफ्त उता इंशाल्लाह ताला डॉक्टरी दी इमदाद ही मिलसी ते लीगल इमदाद ही वकीलां वाले होसी मिलसी। कहीं को घबरावण दी लोड़ कोनी। नंबर 2 किस्म दे बदमाश किस्म दे लोग इन, लेकिन शराफत तो वड्डी ताकत दुनिया च है कोन। ये जितने भावे खान वदन भावे उन्हां दे टाउट वदन, ये उथों भावे दाजल तो शुरू थी तो यूसुफ शाह तक लगे वञ। इन्हां को चुनाव वाला बंदा ही न होसी जो असां अपनी तैयार कीती 1,31,000 वोट और न कहीं पार्टी दा वोट इंदे विच अपना प्योर वोट ढांडला खान था। जी राना साहब, आपने वीडियो क्लिप देखा। राना साहब, डॉक्टर अफजल खान ढांडला ने 2 नई टीमें डॉक्टर्स और वकला पर मुश्तमिल मुतारिफ करवाई, उनका क्या काम होगा आपकी नज़र में? देखिए सलीम, मैंने जैसे कि आपने वीडियो क्लिप दिखाया, मैं हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि एक पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता शख्स से इस किस्म की तवक्को कम से कम मैं नहीं कर सकता और कोई भी बाशऊर इंसान नहीं कर सकता। देखिए 2 टीमों का उन्होंने जिक्र किया सलीम। मैं खुद हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं बखर की तरफ। हार जीत देखें इलेक्शन का हिस्सा होता है। एक ने हारना होता है, जब मैदान में 2 पहलवान हों तो एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। हार जीत इलेक्शन सियासत का हिस्सा है, इलेक्शन का हिस्सा है। इलेक्शन हार गए, कल जीते भी थे, आज हार गए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको उन्होंने इतना सीरियस ले लिया कि 2 डॉक्टर्स, मेरी जो नौकस अकल काम करती है। देखें 2 बड़े अहम पेशे उन्होंने उनका जिक्र किया, डॉक्टर्स और वकला। देखें 10 साला दौर इक़्तिदार का सलीम जब ख़ात्मा होता है ना, तो जज्बात में इंसान बहुत कुछ कह जाता है और बाद में पछताता है कि मैंने कहा क्या है। डॉक्टर्स हकीकी मानों में मसीहा हैं। डॉक्टर्स को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। माजी में भी आपने देखा हॉस्पिटल में सियासत चलती रही, DHQ हॉस्पिटल में हमारे। क्या ये पेशा, मैं सवाल करता हूँ भक्कर के लोगों से और इन सियासतदानों से, क्या ये पेशा सियासत के लिए है या दुख इंसानियत की खिदमत के लिए? पेशा तो दुख इंसानियत की खिदमत के लिए है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है इन्हें सियासत के लिए, और क्यों इस्तेमाल होते हैं? लम्हा फिक्रिया है उन डॉक्टर्स के लिए जो इस्तेमाल होते हैं सियासत के लिए। और इंतहाई काबिल एहतराम हैं मेरे लिए तमाम डॉक्टर्स
मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस सियासत के लिए इस्तेमाल होते, चंद एक दो हैं जो इस्तेमाल होते हैं जो कि गलत है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। क्या डॉक्टर्स, देखिए उन्होंने बात की कि डॉक्टर्स की टीम हमारी मौजूद है, क्या करेंगे डॉक्टर्स, क्या चाहते हैं वो, क्या काम लेना चाहते हैं डॉक्टर से? कि बखर का अमन खराब हो, लड़ाई झगड़े हों, हॉस्पिटल जाएं तो 2 नंबर MLC बने, गलत MLC का इस्तेमाल हो उन डॉक्टर से जो जिसका उन्होंने जिक्र किया अपनी टीम का कि हमारी टीम डॉक्टर्स की मौजूद है। क्या काम लेना चाहते हैं? 2 नंबर MLC लेना चाहते हैं? बखर को किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? क्यों बखर के अमन के आप दरपे हैं? बखर का अमन खराब करना चाहते हैं? मैं तो इसका यही मतलब लूंगा जो उनकी स्पीच थी। तो बखर के डॉक्टर सलीम बाशऊर हैं, सियासियों के हाथों कभी भी खिलौना नहीं बनेंगे, ये भूल है उनकी। अगर वो इस किस्म का कोई इरादा रखते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। नहीं बनेंगे, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे डॉक्टर्स। हम शोबे को, अहम शोबे को जो है वो सियासी तौर पर फ्रीक बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मुझे पढ़े लिखे शख्स की तकरीर नहीं, किसी बुखलाए हुए शख्स की तकरीर नज़र आई जो मैंने अभी वीडियो क्लिप देखा। और आ जाते हैं वकला पर। देख लें, उन्होंने वकला को भी तकसीम करने की कोशिश, नाकाम कोशिश की। बकर बार किसी भी सूरत सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला बहुत ज़हीन वकला है और बार में उनकी एक अहमियत है। बखर बार को जो है अहमियत दी जाती है। पूरे पंजाब में एक नाम है बखर बार का। बखर बार को ये बात करके वकला की जो है टीम की बात करके बखर बार को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, बखर में इंतशार दूसरे लफ्ज़ों में फैलाने की कोशिश की, जिसे बखर के वकला कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। बखर बार के सलीम अपनी सियासत है, वकला अपनी सियासत करते हैं जो बार की हद तक महदूद है, जो कि सिर्फ इलेक्शन के दिनों में होती है। उसके बाद तमाम वकला एक हैं, तमाम वकला मुत्तहिद हैं और कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि बखर बार पर कोई जो है ना आँच आए या किसी सियासी ग्रुप के वो मरहून मिन्नत नहीं है। उनका अपना एक सियासी जो है वो एक माहौल है, अपनी सियासत होती है, एक इलेक्शन के वक्त तक होती है। उसके बाद आपने देखा वकला बड़े प्यार से किसी भी वकला के साथ कोई मसला हो, तमाम वकला मुत्तहिद होते हैं, उसका भरपूर साथ देते हैं। मगर हरगिज़ कोई अगर बखर का कोई भी सियासी है, मैं तमाम को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर वो चाहता है कि हम वकला को इस्तेमाल कर लेंगे तो ये उसकी भूल होगी। अदरीस भाई, बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ है ना बार का, उसमें सदर सेक्रेटरी दोनों ग्रुपों के हैं। लाडला साहबान का भी एक ओहदेदार है और एक नवानी साहबान का। कितना खूबसूरत गुलदस्ता है तारिक भाई। उनके इलेक्शन के बाद उनकी सियासत खत्म हो जाती है। हाँ, बाहर में ना वो इकट्ठे हैं, बैरूनी सियासत नहीं है, ना को फ्रीक है बाहर से लाडला ग्रुप का, ना नवानी का, उनकी अपनी एक है। यानी कि दोनों का गुलदस्ता है और ये खूबसूरती होनी चाहिए हमारे जिला में। ये क्या मैसेज था तारिक भाई? मेरी समझ में जो मैसेज आया कि आप बस एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाएं, अस्पताल जाएंगे हम संभाल लेंगे, कचहरियों में जाएंगे हम संभाल लेंगे। बखर के अमन को तबाह करने की साजिश की जा रही है। कभी भी बखर का अमन तबाह नहीं होगा इंशाअल्लाह, जब तक बखर की बाशऊर अवाम है वो इन तमाम साजिशों को समझती है। तारिक भाई, डॉक्टर अफजल खान ढांडला का नाकामी के बाद आवाम से पहला खिताब, बहुत से इल्जामात आयद किए, बड़े बड़े दावे भी किए, नवानी ग्रुप के कारकुनों के बारे इंतहाई गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की। क्या कहेंगे आप? सलीम भाई देखें, हार और जीत तो होनी है, इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि मैंने सुनी है स्पीच उनकी सारी, कि दुआ करें कि भाई पीटीआई का वोट डॉक्टर साहब वो एक जमात का वोट था, वो पीटीआई का है, उनका अपना कैंडिडेट होगा। जिस तरह आपने नून लीग की जमात का वोट लिया वो आपको पड़ा है ना, वो तो नवानियों को नहीं पड़ा। तो पीटीआई वाले आपको किस तरह वोट दे सकते हैं, वो आपका किस तरह हो सकता है? जैसे आपने अदम एतमाद के टाइम इमरान खान को छोड़ दिया, अब आप तो पीटीआई का मुखालिफ धड़ा थे, तो वो ऑटोमेटिकली वो को रशीद अकबर को तो वोट नहीं गया। या आपका पहले वोट कहाँ था? लास्ट इलेक्शन में आपने पीटीआई जमात का वोट लिया, वो आपसे निकल गया। हाँ, जहां आपको एक क्रेडिट जरूर जाता है
कि 1,31,000 थोड़ा बहुत नहीं है डॉक्टर साहब। इसमें बिल्कुल हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपने बहुत बड़ा वोट बैंक लिया, हमारी उम्मीदों से ज्यादा था। और ये आपको भी पता है कि आपने कैंपेन में बहुत हिम्मत की, बहुत कोशिश की, हर तरीके से आपने वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, माइल किया और आपने बहुत बड़ा वोट बैंक लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि एक हमें ये जो लीड रशीद अकबर ने लिया है, ये हमें इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। हमें पता था कि उनकी लीड ज्यादा है, लेकिन आप पे लोगों ने बहुत ज्यादा एतमाद किया, आपको पसंद किया। इस जो हकायक है उसको हम जरूर बयान करेंगे। बहुत बड़ा वोट बैंक आपने लिया। और इसी तरह आपने ये भी ठीक कहा कि ग्रेन वाला कैंडिडेट, देखिए वो भी एक मजहबी जमात है और उनका कैंडिडेट होना था, वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तारिक भाई वहाँ उनकी तस्दीक की गई, वहाँ देखें जिस लफ्जों में वो बात की गई, जिस अंदाज में बात की गई, वो तो फिर जो सपोर्टर होते हैं वो तो कोई ना कोई बात कर रहे थे। तो क्रेन के वर्सेस डॉक्टर साहब को जेयूआई का भी तो 8-10 हजार वोट मिल गया ना। अच्छा, इसी तरह अगर देखा जाए तो ज़हीर नकवी की वजह से मजहबी वोट रशीद अकबर को भी तो नहीं मिला, 10 था, 12 था, 13 हजार का उनका भी नुकसान हुआ। तो इसमें डॉक्टर साहब ने जो एक बात की ना कि धांधली की गई, ये हमारी समझ से बाहर है। बात बिल्कुल शफाफ इलेक्शन था, हर जगह हम भी गए, डॉक्टर साहब भी जाते रहे, कहीं हमने गैर जानबदारी नहीं देखी, मसावी सलूक था। इवन के पीटीआई लोगों को, पीटीआई वाले जो कैंप थे, उनके एजेंट थे, उन्हें वही इज्जत और मकाम मिला जो सबको मिला। और डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि आमिर शहानी कहता था कि वन वे ट्रैफिक हो जाएगी, तो डॉक्टर साहब ये यहाँ हमें मजा नहीं आया। आमिर शहानी को आपने हावी कर लिया अपने ऊपर, इसका मतलब है वो इतना बड़ा लीडर था कि आपको था कि वो कहता था कि 2 बड़े लीडर मिल गए हैं आपकी नजर में, तो आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा है और कोशिश और हिम्मत से बहुत कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। खैर है, इस दफा अगर आप हार गए तो 10 साल आपको भी मौका मिला है, अब उनकी बारी है, अगले फिर 5 साल बाद आपका ग्रुप आ जाएगा। हाँ, यहाँ एक जरूर है कि एक आपने पर्चे की बात की कि मेरे वर्कर जा रहे थे, मैंने उनका तहफ़्फ़ुज़ किया और मैंने पर्चा करा दिया है, तो अपने वर्कर को आपको डिफेंड करना चाहिए। जाहिर बात है इक़्तिदार हो या अपोजिशन हो, वर्कर को नहीं। लेकिन एक अहम पॉइंट जो मेरी नजर में है कि आपने आप लोगों को कहा है कि मैं अब हल्के में रहूंगा, और यही पहले कमी रही है कि हल्के को आप वक्त नहीं दे सके, अब आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि ढांडला ग्रुप की सियासत के लिए जरूरी है कि आपका ज्यादा बखर में रहना, हल्का के लोगों के दरमियान रहना, उनके मसाइल हल करने से आपका वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन जो मर्तबा और मकाम डॉक्टर अफजल का हमारे जैसे आम मीडिया के लोगों के सामने है, उसमें एक हमें है, इस एक बात पे हमें एतराज भी है। और आपकी शख्सियत के मकाम को देखते हुए हम कहेंगे कि डॉक्टर अफजल के लाडला के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कि वो नवानी ग्रुप के वोटर सपोर्टर को कहे कि भाई कुत्ते भौंकते रहेंगे और भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते। तो मेरा ख्याल में वो भी वोटर हैं, हो सकता है कल आपकी तरफ आ जाएं। तो इस तरह का ये जो इसे कहेंगे कि इस तरह की घटिया लफाजी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, आपने बहुत अच्छी स्पीचेस की, नो डाउट असेंबली में खड़े हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, वो आपका क्रेडिट है। लेकिन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये एक बावकार, एक डॉक्टर, एक साबका 2 बार के MNA को जेब नहीं देता। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था कि जिस पे आप कहते, या कोई ऐसी कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हुआ खड़ा था आपके हल्के में। तो थोड़ा सा हमारी भी गुजारिश होगी कि अखलाकियात का दामन जरूर रखें। हर चीज से जज्बातियत होती है, हमें पता है बहुत बड़ा मार्का था, लेकिन फिर भी मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी कमाल कैंपेन, कमाल मेहनत और बहुत ज्यादा लगन और लोगों का आपसे प्यार
कोई कम वोट नहीं है डॉक्टर साहब, 1,31,000 बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। और इसको कीप इट अप करें, जारी रखें और अल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में कामयाबी दे, हमारी तो यही दुआ है। देखिए सलीम, मुझे जो नज़र आ रहा है ना, ज़्यादा डॉक्टर साहब को जो दुख है और जो मसला है ना, वो अपने भी इलेक्शन कैंपेन में देखा, आम में रिनायत शाहानी की जुदाई का जो है ना, वो सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो सब्र नहीं आ रहा उन्हें अभी तक। तो मेरे ख्याल शिकस्त का इतना सदमा नहीं होगा जितना आमिर शाहानी की जुदाई का सदमा उन्हें। जी नाजरीन, आपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी। इस बार बक्खर में वोट तकसीम हुए हैं, उसके बावजूद रशीद अकबर खान नवानी का 1,42,000 से जायद वोट लेना बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब ने नवानी शाहानी इत्तेहाद को कमजोर दीवार का और हारने के बाद उन्हें बड़ी ताकत करार दिया। अब किस बात को माना जाए, कमजोर दीवार या बड़ी ताकत? नवानी कारकुनान को जानवर से तशबीह देना डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला को सूट नहीं करता और अवाम ने भी इसे गैर मुनासिब करार दिया है। जल्दी नए प्रोग्राम साथ हाजिर होते हैं अपने मेजबान मोहम्मद सलीम गादी को इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।